Dear students, today's board summary is class 8th and our subject is English and our topic is a strange trial. Subtopic is page number 117. Today is 9th of September 2020. जैसा कि कल हमने पढ़ा कि बादशाह ने मुकदम उस ट्रायल को प्रोसीड नहीं किया जब तक न बादशाह ने उस आई बेग पार्डन ये आज का हमारा ये आज का जो पैराग्राफ हमें पढ़ना है ये वही है। तो जो हमने कल पढ़ा उसका थोड़ा सा मैं रिकैप करूँगा। बादशाह ने कल हुक्म दिया था कि डॉर्माउस का हेड तन से जुदा किया जाए और उसकी जो विस्कर्स है ये क्वीन का ऑर्डर था कि उससे बाहर निकाल दी जाए, पिंच हिम ऑफ विथ हिज विस्कर्स। तो कोर्ट में एक कन्फ्यूजन हो गया, कोर्ट इन कन्फ्यूजन, तो अफरा तफरी मच गई। तो इसी में जो कुक थी, फीमेल कुक बावरचंद, वो भाग गई इस अफरा तफरी में। तो यहाँ पर जो जब एलाइस को बुलाया गया, जब एलाइस के बारे में ट्रम्प किया गया, तो एलाइस ने जंप किया अप इन सरप्राइज। तो जिस पर जो जूरर्स थे, जो जज थे, उनमें भी एक अफरा तफरी सी फैल गई और वो नीचे गिर पड़े। तो हर तरफ तो इसको यहाँ पर देखते हुए एलाइस ने उन्हें माफ़ी मांगी, आई बेग योर पार्डन। तो इस पर यही कल हमने पढ़ा था। तो आज का जो लेसन है वो अब मैं आपके सामने शुरू करूँगा। तो पेज नंबर 116 और 17 तक हम पढ़ेंगे। तो किंग ने कहा, द ट्रायल कैन नॉट प्रोसीड, कार्रवाई, अदालत की कार्रवाई जारी नहीं रहेगी, अनटिल, जब तक न ऑल द जूरी मैन, जब तक न सभी जजों को, और बैक, वो वापस आएंगे, इन देयर प्रॉपर पोजीशन, इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, कि जब तक न जूरर्स, जब तक न जज वापस अपनी जगहों पर आ जाएंगे तो मुकदमे की कार्रवाई आगे नहीं जाएगी। तो एलाइस अरेंजेस, तो एलाइस ने अरेंज किया, तरतीब दी जूरर्स, उन जजों को, इन जूरी बॉक्स, उस जूरी बॉक्स में जिसमें जज अपनी गवाही सुनते हैं, एंड हैंड्स ओवर स्लेट्स, और उनको वो स्लेट्स एंड पेंसिल्स, और इनको वो स्लेट्स और पेंसिल वापस अपने अपने हाथों में थाम दिए जिन पर वो मुकदमे की कार्रवाई लिखते थे। तो यहाँ पर किंग कहता है, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस बिजनेस, तो इस बिजनेस के मुतालिक, इस काम के मुतालिक आप क्या जानती हो। तो किंग जब ये कहता है कि आप इस काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, यहाँ पर बिजनेस का मतलब है काम, तो क्या आप जानती हो। तो एलाइस कहती है, नथिंग, कुछ नहीं। तो
फिर किंग कहता है नथिंग वट एवर। जब एलाइस नथिंग वट एवर कहती है यानी बिल्कुल मैं इस काम के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, तो एलाइस भी कहती है बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो जब बादशाह ने पहले पूछा नथिंग वट एवर, तो यहाँ पर लिखा है नथिंग वट एवर, तो एलाइस भी कहती है नथिंग वट एवर, बिल्कुल ही मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो किंग टू जूरी, किंग जो बादशाह होता है वो जूरी से कहता है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। राइट दैट डाउन, इस बयान को कलम बंद किया जाए, इस बयान को लिख दिया जाए। तो रैबिट जो वाइट रैबिट है वो फ्रॉनिंग हो जाता है, उसे गुस्सा आता है, एंड मेकिंग साइंस, और वो इशारा करता है अनइम्पॉर्टेंट, गैर ज़रूरी, यूर मैजेस्टी, जनाबे वाला ये गैर ज़रूरी है, ये गैर ऐसे निशान ऐसे इशारा करता है, मेकिंग साइंस इशारा करता है, अनइम्पॉर्टेंट यूर मैजेस्टी, गैर ज़रूरी है जनाबे वाला। किंग इसके जवाब में कहता है, जहाँ पर पेज 117, किंग इसके जवाब में ऑफ कोर्स, यकीनन ही, ऑफ कोर्स आई मेंट अनइम्पॉर्टेंट, मेरे कहने का मतलब है, मेरा मतलब था गैर ज़रूरी। आई मेंट अनइम्पॉर्टेंट, रिपीट्स दोहराता है, टू हिमसेल्फ अपने आप ही से दोहराता है कि मेरा मतलब था गैर ज़रूरी। इम्पॉर्टेंट यहाँ लिखा है इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी, तो यहाँ फिर कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट, गैर ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट ज़रूरी, अनइम्पॉर्टेंट गैर ज़रूरी, साइलेंस, खामोश। रूल 42 दफ़ा 42 के तहत रूल 42, ऑल पर्सन्स, वो तमाम शख्स, वो तमाम आदमी जो यहाँ पर बैठे हैं, मोर देन a half mile high, जो आधे मोर देन a mile high, एक मील से ज़्यादा ऊंचे होंगे, जो लोग इस अदालत के कमरे में एक मील से ऊंचे लंबे होंगे, मस्ट लीव द कोर्ट, उन्हें कोर्ट से बाहर जाना चाहिए। तो इस पर ये एलाइस की तरफ एक्चुअली इशारा है, क्योंकि एलाइस जो होती है वो लंबी होती है, लेकिन उस पर एलाइस क्या कहती है, तो इसकी रिएक्शन रद्द अमल में क्या कहती है, आई एम नॉट माइल हाई, मैं एक मील लंबी नहीं हूँ। किंग तो कहता है, यहाँ पर हमें पूरा अब हो जाता है ये यकीन, ये एलाइस की तरफ इशारा होता है कि उन लोगों को अदालत का कमरा छोड़ देना चाहिए जो एक मील लंबे होंगे। तो यहाँ पर ये एलाइस की तरफ इशारा है। एलाइस भी कहती है आई एम नॉट माइल हाई, मैं एक मील लंबी नहीं हूँ। तो किंग कहता है यू आर, कि तुम एक मील से लंबी हो, तुम एक मील तकरीबन लंबी हो। तो आगे कार्रवाई क्या होती है वो हम तो आगे यहाँ पर क्वीन कहती है नियरली 2 miles हाई। अब क्वीन ये कहती है कि आप तकरीबन 2 मील लंबी ऊंची हो, लंबी या ऊंची हो। तो अगर बादशाह 1 मील कहता है आप, तो मैं ये कहती हूँ कि 2 मील आप लंबी या ऊंची हो। एलाइस वेल आई शॉन्ट गो एनी रेट। तो एलाइस क्या कहती है, वेल खैर, आई शॉन्ट गो एट एनी रेट, ये कंट्रैक्शन है शल नॉट का। हियर इट इज़ आई शल नॉट गो, आई शल नॉट, शॉन्ट का मतलब यहाँ कंट्रैक्शन में लिखा है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है, तो
اس کے آئی اور وی، تو یہاں پر یہ کہتی ہے آئی شال، آئی ول نہیں ہوگا کیونکہ یہ فرسٹ پرسن سنگولر ہے. تو آئی شانٹ گو ایٹ اینی ریٹ، میں کسی بھی قیمت میں عدالت سے باہر نہیں جاؤں گی. بسائڈس، اس کے علاوہ، دیٹ از ناٹ اے ریگولر رول، اس کے علاوہ یہ کوئی مقررہ باقاعدہ دفعہ نہیں ہے، یہ کوئی باقاعدہ دفعہ نہیں ہے. رول کا مطلب ہو گیا دفعہ یا قانون یہاں پر ہے، یہ کوئی باقاعدہ قانون نہیں ہے. You invented it just now، آپ نے اس کو ابھی ابھی بنایا ہے، اس رول کو آپ نے ابھی ابھی بنایا ہے. تو کنگ کہتا ہے it is the oldest rule in the book، یہ کتاب میں سب سے پرانا دفعہ ہے، یا کتاب میں سب سے پرانا دفعہ ہے، تو یہ قاعدہ ہے یا دفعہ ہے. تو یہاں پر ایلائس کیا کہتی ہے، that is then it ought to be نمبر 1. اگر یہ کتاب کا قاعدہ ہے، اگر قانون کی کتاب کا قاعدہ ہے تو اس کو نمبر اول پر ہونا چاہیے. اس قانون کو یہ کیوں اتنی آخر کے صفحوں پر، آخر کتاب کے آخر کے پیجوں پر کیوں لکھا ہے، اسے نمبر 1 رول ہونا چاہیے، نمبر 1 قانون، نمبر 1 یہ قانون ہونا چاہیے، تو اول نمبر پر قانون ہونا چاہیے. تو جوری، کنگ کہتی ہے جوری سے، ججوں سے، کنسیڈر یور ورڈکٹ، اپنے فیصلے پر غور خوض کرو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیئر آئی کنکلوڈ دس کلاس، ٹمارو وی ول کنٹینیو اٹ. تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.